नई अमरीकी इंतजामिया ने आते ही दुनिया भर में जारी अपने गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। ये इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए। ताहम अब अमरीकी हुक्काम ने दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान के लिए भी, जी हाँ सुन लीजिए, पाकिस्तान के लिए भी अमरीकी इमदाद बंद करने की तस्दीक कर दी, जिसके बाद कई अहम मंसूबे रोक दिए गए हैं। दूसरी जानिब अमरीकी स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में 1000 अरब डॉलर्स डूब गए। अमेरिका के एक टेक कंपनी में 600 अरब डॉलर्स, गूगल के 1.25 अरब डॉलर्स, माइक्रोसॉफ्ट को 7 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ और दीगर टेक कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में भी नुमाया कमी आई है, जिसकी वजह से इंतहाई कम लागत में तैयार डेप्सेक है, जिसने चैट जीपीटी जैसी ऐप को भी पीछे छोड़ दिया है। हालिया पेशरफ्त ने अमेरिका की मसनूई जहानत टेक्नोलॉजी में बरतरी पर सवालिया निशान लगा दिया है और ये सब ऐसे हालात में हो रहा है जब पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ ही साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी आई है, जिसमें शरह सूद में 1% कमी के साथ अब शरह सूद जो है वो 12% पर आ गई है। नाउ अब क्या हम ये सेफली कह सकते हैं कि वंस अमरीका इमदादी प्रोग्राम बंद हो गए हैं, क्या अमरीका का से भी पाकिस्तान के मामलात में बंद हो गया है? यानी कि क्या पाकिस्तान अब बहुत ही आराम से खुले डुले तरीके से चीन और रूस के साथ अपने जो इक़्तिसादी मामलात हैं, जो तिजारती मामलात हैं, उनको इस्तवार कर सकता है विदाउट अमरीका रेजिंग इट्स आईब्रोज? हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर नदीम उल हक साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें करनी है, चलिए ज़रा पहले मॉनेटरी पॉलिसी से हम आगाज़ कर लेते हैं। और 100 बेसिस पॉइंट्स का मज़ीद कमी हुई है, अब 12% पे आ गया है। इन्फ्लेशन पे भी कल गवर्नर स्टेट बैंक ने बात की है। सो कैसे देखते हैं इस मामले को आप, और क्या बेहतरी की तरफ मज़ीद जो है आपको जाते हुए दिख रही है मईशत? देखिए जी, ये बड़ी अच्छी डिसीजन थी कि 100 बेसिस पॉइंट पे मेरा ख्याल ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए इस वक्त। अच्छा किया सेंट्रल बैंक ने ज़रा कंजर्वेटिव रहे। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है। आप आगे का हिसाब लगा के फिर सोचते हैं कि अभी क्या करना है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो आप आगे सड़क को देख के चलाते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी में अभी जो खदशात नज़र आ रहे हैं वो ये है कि एक तो अमेरिका की इकॉनमी, आपने अभी बताया स्टॉक मार्केट में जो हुआ है, तो अमेरिका की इकॉनमी अनसर्टन जोन में है। ट्रंप आ गया, ट्रंप की नई पॉलिसीज जो हैं क्या वो करेंगी, क्या वो इन्फ्लेशन दोबारा लाएंगी, क्या ग्रोथ को स्लो डाउन करेंगी दुनिया में, क्या टैरिफ वॉर होगी कि नहीं होगी, तो इसमें भी एक चीज़ है। नंबर 2 ये चीज़ है कि हमारी अपनी इकॉनमी में अभी कंप्लीट स्टेबलाइजेशन नहीं हुई। अभी क्या कहते हैं, बड़ा बहुत तवील रास्ता है कवर करने के लिए और हमने रिफॉर्म कोई नहीं किया। तो कोई फ्रैंकली इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो ये डिसीजन बहुत अच्छी थी मॉनेटरी पॉलिसी की। आई थिंक 100 बेसिस पॉइंट कम है, ज़रा स्लो ही जाना चाहिए। जी नदीम साहब, नई अमरीकी इंतज़ामिया ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जारी अपनी इमदादी प्रोग्राम्स को आर्जी तौर पर रोक दिया है। इस फैसले के इस फैसले का असर पाकिस्तानी मईशत पे क्या हो सकता है? बिल्कुल कोई नहीं होगा जी, और हमें बल्कि शुक्र करना चाहिए अगर वो रोक दें। एड में बहुत एड से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। एक साहब ने ऑस्ट्रेलिया में, एक बच्चे ने रिसर्च की थी, पीएचडी की थी, उसने डिस्कवर किया था कि यूएस एड तकरीबन 80% तुम्हें मिलती भी नहीं है। वो उनके कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, बहुत चालाक लोग हैं जी। वो लोग अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को आगे करते हैं, अपने आइडियाज़ को आगे करते हैं। दुनिया में तरक्की होती है आइडियाज़ से। अगर हम अपने आइडियाज़ बेच देते हैं किसी को, तो हम तो कॉलोनियल ईरा में है ना। हम तो कंसल्टेंट रखते हैं, आप देख रहे हैं इन्होंने कंसल्टेंट कितने रखे हुए हैं। एटी किडनी, किमोनिक्स, एएसआई, ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट, सारे कंसल्टेंट बैठे होते हैं एसआईएफसी में। एसआईएफसी लोकल एकेडमिक से बात नहीं करता, सिर्फ कंसल्टेंट से बात करता है। तो अमेरिकन अगर इतने कंसल्टेंट अच्छे हैं तो वो बिठा लें, वो तो नहीं बिठाते। मैं आपको किताबें भेज देता हूँ कंसल्टेंट के ऊपर कि क्या बकवास होती है, पर खैर तो हमें समझ नहीं आती। तो अगर यूएस एड बंद हो जाए तो बड़ी बात नहीं, बड़ी अच्छी बात होगी बल्कि, क्योंकि कई उनके फर्म्स हैं जिनके पास 200, 300, 400 मिलियन हमारे मुल्क में काम करने के लिए, और वो अपनी मर्जी से करते हैं, किसी को नहीं बताते क्या करते हैं। तो मेरा तो ख्याल है इस पर सोचना चाहिए। अच्छी बात है अगर हो जाए, हमें तो बहुत खुश होना चाहिए। ओके, इस पे हम मज़ीद भी डिटेल से बात करेंगे सर, लेकिन एक और मामला, और वो मामला जो है कि अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो मामलात हुए हैं उसमें ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा। ख़ास तौर पे टेक जो उनकी कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स गिरे हैं विद द चाइनीज़ ऑन स्लॉट। नाउ इसके आप क्या असरा देखते हैं? बिकॉज ट्रंप आए हैं और उन्होंने ये वादा किया है कि मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा, और जितना वो स्वाग के साथ आते हैं, बट उनके आते ही ये पहली जो डेवलपमेंट हुई है ये अमरीकी मईशत और दुनिया पे क्या असरअंदाज हो सकती है?
देखिए जी, दुनिया में जो जंग हो रही है इस वक्त, दुनिया में जंग इकोनॉमिक्स की है, पाकिस्तान में जंग पॉलिटिक्स की है। पाकिस्तान दुनिया से बहुत दूर है, मेरा ख्याल हम कोई किसी और दुनिया में रहते हैं, दुनिया किसी और दुनिया में रहती है। वो लोग जंग कर रहे हैं, इक्तिसादी जंग कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स की जंग कर रहे हैं, और वो इकोनॉमिक्स उनकी जो है रिसर्च की इकोनॉमिक्स। हम तो रिसर्च करते ही नहीं, हम तो रिसर्च का मतलब पता नहीं, हम तो कंसल्टेंट बुला के बैठ जाते हैं, हम चाय पीते हैं गाने ऊपर करके, कंसल्टेंट हमें भाषण पढ़ देता है, हम कहते हैं अच्छा ठीक है भाई चलो कर दो। हमने इतनी एजेंसी बनाई है बेवकूफ़ों की तरह, बगैर सोचे कि कंसल्टेंट क्या कह रहा है, इतनी हम बेवकूफ़ वाली बातें करते हैं, चलो दैट्स बिसाइड द पॉइंट। अमेरिका में जो होगा, अमेरिका और चीन की जंग है, जंग रिसर्च की है, जंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को कंट्रोल करने जा रही है। चैट जीपीटी बन गया, उसके बाद जेमिनी बन गया, उसके बाद और बड़ी सारी चीजें बन गई। अब चीन ने 3 दिन पहले डीप सीक निकाला। डीप सीक कहते हैं बहुत ही अच्छा, मुझे तो भी ठीक समझ में नहीं आई उसकी। इट्स सपोज्ड टू बी ब्यूटीफुल, इट्स सपोज्ड टू बी मच बेटर। तो जो है अब ये सेमीकंडक्टर में है, सेमीकंडक्टर में चीन पीछे रह गया था, पर अब चीन ने कैचअप कर लिया तकरीबन, कि वो अब छोटी सी माइक्रोन, 1-2 माइक्रोन, माइक्रोन क्या होता है, माइक्रोन सूत्र से भी कम होता है, उसकी झगड़ा है कि कौन 2-3 सूत्र कम कर देगा उसको। तो ये अब बहुत ही क्या कहते हैं, एक सरियल और एक दिमाग की जंग है, जिसमें हमारा तो हिस्सा ही कोई नहीं। तो दुनिया में जरूर असरात होंगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर दुनिया में डिप्रेशन आती तो हम बचेंगे नहीं, अगर दुनिया में इन्फ्लेशन आती हम बचेंगे नहीं। बट ये भी है कि हमें इतना असर भी नहीं होगा, हमें थोड़ा सा डिप्रेशन इन्फ्लेशन का हमें क्या असर होगा, क्योंकि हमारी इकॉनमी तो ना जागी है, ना कोई इकॉनमी हमारी जोर पकड़ती है, हमारी बादशाहत में इकॉनमी चलती है। तो बादशाहत इकॉनमी जो पुरानी इकॉनमी है, उसमें ग्लोबल क्राइसिस है, हमें कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत असर हुआ, ज़्यादा नहीं, और कुछ हुआ हमें असर नहीं होता। ठीक है, जब आप बहुत लो लेवल पे हैं, कीड़े को क्या असर होना है, किसी और मुल्क में डिप्रेशन हो जाए तो कीड़े को क्या असर होना है, हम तो कीड़े हैं। बिल्कुल, लेट्स सी कि डीप सीक जो है हाउ डीप इट कैन हर्ट द अदर एआई एप्स। लेकिन डॉक्टर साहब, नाउ कमिंग बैक टू पाकिस्तान, दोबारा फोकस अगर शिफ्ट करें, कल एक बार फिर मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ, बेसिस पॉइंट नीचे आए, सब कुछ अच्छा था। कल ना सिर्फ गवर्नर स्टेट बैंक ने बल्कि कुछ में पॉलिटिशियंस के भी, मुस्तफिक मलिक ही वाज क्लेमिंग कि जी आप देखें हमने सिंगल डिजिट में हम ले आए हैं इन्फ्लेशन को, एंड दिस मार्क्स आवर गवर्नमेंट्स बेस्ट वर्क दैट वी आर डूइंग फॉर द कंट्री। ये इन्फ्लेशन रेट जो कि सिंगल डिजिट में है, ये जो बेसिस पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट के, हकीकी मायनों में आवाम तक इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए जी, 2-3 चीजें। पहली चीज तो मुसद्दक मलिक साहब या किसी हुकूमत को ये नहीं कहना चाहिए हम इन्फ्लेशन नहीं चले। ये मेरा ख्याल मॉनेटरी पॉलिसी या वैसे भी इस इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस के खिलाफ बात है। मॉनेटरी पॉलिसी आपने स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दी है, स्टेट बैंक अपनी मेहनत से इन्फ्लेशन लेके नीचे आया है, गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ, अगर हाथ है तो फिर इसका मतलब गवर्नमेंट ने पिछली इन्फ्लेशन भी कॉज की और गवर्नमेंट ने और भी बड़ी गड़बड़ें की। आई थिंक थोड़ा सा हमें सीख जाना चाहिए। अमेरिका में इन्फ्लेशन नीचे आती है तो गवर्नमेंट नहीं लाती, स्टेट सेंट्रल बैंक लेके आता है। पूरी दुनिया में यही सिचुएशन है। नंबर 2, जो दुनिया में लोग देखते हैं चीज, वो है वेजेस, वो है एम्प्लॉयमेंट। हम इन्फ्लेशन पर जोर डाल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ी नहीं। आप देख लें, हमारी इन्वेस्टमेंट 8% ऑफ जीडीपी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट कहते हैं 4%, पर गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती ना। जो पॉलिटिशियन को फिगर दे देते हैं पैसे को, इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है, वो तो पॉलिटिकल चीज होती है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट तो 8% है तकरीबन, 8% ऑफ जीडीपी। चीन की इन्वेस्टमेंट है 40% ऑफ जीडीपी। अपना ये क्या कहते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट कोई 30% जीडीपी की। दुनिया जहान की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट जीरो है। चल, एक और तरीका ग्रोथ का होता है, वो रिसर्च होती है। हमारी रिसर्च तो ना होने के बराबर है, हमारे पास रिसर्च के पैसे ही कोई। हम जितने पैसे यूनिवर्सिटी सिर्फ तनख्वाहों के लिए देते हैं, तनख्वाहों के लिए और उनके घर, मतलब घर बनाना बड़ा जरूरी है। हर अफसर के पास घर होना चाहिए, हर प्रोफेसर के पास घर होना चाहिए। तो हम उनको घरों के लिए पैसे देते हैं और तनख्वाहों के लिए पैसे देते हैं। अगर कोई रिसर्च होती है तो हम जो रिसर्चर करते हैं उसको गालियां देते हैं। अब देखें, हमने पाइड में बड़ा अच्छा काम किया था, बड़ी रिसर्च की थी, पार्लियामेंट हमारे पीछे पड़ गया। सेनेट कहता है तुमने काम क्यों किया, सेनेट कह रहा है तुमने काम क्यों, एहसन इकबाल कहता है तुमने काम क्यों किया। तो जब ये होगा तो आप मुझे बताइए क्या तरक्की होनी है। ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ना रिसर्च है। रिसर्च हम पॉलिसी बनाते हैं तो हम कंसल्टेंट ले आते हैं,
تم مجھے کوئی طریقہ بتا دے جو ہم اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ پولیٹیکلی سیلیبریٹ کرتے ہیں. یعنی کہ these are all just the numbers which are not trickling down to the people of the Pakistan. Thank you so much, Dr. Saab. But they should trickle down through you, sir. They should trickle down through the media. Yes. Media اگر دیکھے گا نہیں, میڈیا اگر پرانے سوال پوچھے گا تو پھر کیا لوگ سیکھیں گے. Exactly. That is the case کہ بھی سوالات پوچھتے ہیں تو پھر جوابات ایسے آ جاتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.